तुमने इंटरनेट में एक ऐसे आदमी को देखा होगा जो ये क्लेम करता है कि यू नेवर वांटेड चॉकलेट, यू ऑलवेज वांटेड रॉ लिवर, यू आर नेवर वांटेड टू प्ले स्पोर्ट्स, फुटबॉल वगैरह। ये सब फेक होती है। तुम जिम जाओगे, तुम पागल हो जाओगे, तुम्हारा कॉर्टिसोल हाई रहेगा, वो रहेगा। ये बेसिकली बकवास करता है। और अगर तुम इस चीज़ को मानते हो कि तुमको रॉ लिवर खाना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए और तुम एकदम सुपरमैन बन जाओगे, तुम एकदम खतरनाक इंसान बन जाओगे, तो तुमसे बड़ा पागल कोई नहीं है। क्योंकि अगर तुम इंडिया में ध्यान से देखोगे, जहाँ तुमको जो चिकन विकन भी होता है, अंडा, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब फेक मिलती है। उसमें इंजेक्शन डाला जाता है, उसमें सब्जियों में वो डाला जाता है, तुमको पानी तक फेक मिलता है। और तुम ये सोच के बैठे हुए हो कि तुमको एकदम पक्का से पक्का चीज़ मिलेगा। तुमको गोश्त दुकान में जाओगे, वहाँ से तुमको एकदम ओरिजिनल चीज़ मिलेगा, तुमको खतरनाक, तुम अगर उसको खा लोगे तुम पागल से पागल हो जाओगे, तुम एकदम स्पाइडरमैन बन सकते हो। तो तुमसे बड़ा फुद्दू क्यों? क्योंकि देखो, अगर तुम इन चीज़ों को पका के खा रहे हो, उससे कुछ इतना नुकसान वगैरह कुछ नहीं होगा। क्योंकि उसको पकाने खाने से और तुमको प्रोटीन एक्स्ट्रा मिलता है, तुमको उसको खाने से जो डाइजेशन होता है वो तुम्हारा अच्छा होता है। और तुम कोई ऐसे पागल से इंसान नहीं हो जो तुम कच्चा खा के एकदम पागल बन रहे हो, राइट। अगर तुमको ऐसे कच्चा चीज़ें खाने हैं तो तुम चावल वावल को कच्चा कच्चा खाएं। और दूसरी चीज़ क्या बोलूँगा, ये देखो, जो हमारे सिविलाइजेशन है, जहाँ से हम आए हैं, वो ये क्लेम करती है कि हमने सब कच्चा खाया था, कच्चा ये खाया था। लेकिन अगर वो जो फायर जो होता है, फायर नाम की जो चीज़ से जो हम पका के खा रहे हैं, उससे अगर हमको रियली एनर्जी मिलता है, उनको टेस्ट में अच्छा लगता है, तो क्यों फायर में पका के चीज़ खा सकते हैं, वो क्यों ना खाए? मैं ये बोलना चाह रहा था। और हम जो ये सिविलाइज होके धीरे धीरे आए हैं, हम रॉकेट पहुंचा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो तुम क्यों इतना पागल बन रहे हो कि तुम उसी चीज़ में दौड़ना चाहते हो? अगर तुम पागल हो और तुम पुराने सी चीज़ में नया नहीं जाना चाहते, तो तुम क्या करना चाह रहे हो? अपने आप को बेटर नहीं बनाना चाह रहे, तो क्या बनना चाहते हो? तो यही चीज़ कहूँगा। और हालांकि ये बात है कि अगर तुम विलेज वगैरह में रहते हो और तुम ये सब चीज़ें कर भी रहे हो कि तुम रॉ चीज़ खा के और ये कर रहे हो, हाँ, ये मान सकता हूँ। क्योंकि विलेज वाली चीज़ों में तुमको ओरिजिनल मिलेगा, तुमको आंखों के सामने से देख के तुमको ये मिलेगा कि हाँ, इस पे कुछ बात है, ये सब ओरिजिनल है। लेकिन अगर तुम सिटी जैसी जगह में, जहाँ तुमको एकदम फुल प्लास्टिक से प्लास्टिक भर के दिया जा रहा है, तुम अमूल दूध को रॉ दूध बोल के पी रहे हो, तुम चिकन दुकान से लेके यहाँ तक आके उसको रॉ चीज़ें बोल के खा रहे हो, तो तुमसे पागल कोई नहीं है। क्योंकि अगर वो सब चीज़ें तुमको आंखों के सामने नहीं दिख रहा है, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि वो रोज चीज़ है? अगर उसको केमिकल टेस्ट किया जाएगा तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेगी तुमको, जो तुमको पागल से पागल बना देगी और तुम फिर मर जाओगे और तुम घोषित हो जाओगे। देखो, और दूसरी क्या चीज़ है, देखो, इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि वो इंसान ये भी कहता है कि हमें जिम नहीं जाना चाहिए, हमें स्पोर्ट्स नहीं करना चाहिए, हम आराम करने के लिए बने। सो इट्स बेसिकली नॉनसेंस। देखो, अगर वो हमारे पूर्वज जो थे रॉ लिवर को पचा भी लेते थे, क्योंकि यूज्ड टू वॉक, वो जाते थे यहाँ वो करते रहते थे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये तुमको एक्सपीरियंस करने का मिलता है। वो पचा भी लेते थे, लेकिन अगर तुम अब पचाने की कोशिश कर रहे हो तो वो नहीं होगा, क्योंकि इट्स नेचुरल। अगर तुम इतने सालों से पका हुआ चीज़ खाते हुए आ रहे हो, तुम कैसे कच्चा चीज़ खा भी सकते हो? तुम अगर अंडा कच्चा खा रहे हो, कैसे खा सकते हो यार? तुम पागल हो क्या यार? तुम वो मान के चल रहे हो कि तुम्हारा कॉर्टिसोल हाई होगा, वो हाई होगा, ये वो नॉनसेंस चीज़ नहीं है। तो तुम ध्यान से देखा जाए तो अगर तुम फुटबॉल खेलते हो, अपना सोशल, वो जो जितना भी है सोशल बन पाते हो, तुम ह्यूमन से ह्यूमन बात कर सकते हो, तुम अपना किसी स्किल पे वो कर सकते हो, अपना पर्पस ढूंढ सकते हो। अगर तुम पता ही नहीं है कि तुम फुटबॉल में अच्छे हो, तो तुम कैसे वो कर सकते हो कि भाई हमें फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए? सो दैट्स द पॉइंट। अगर तुमको ये लगता है कि वो उससे खेलने से कॉर्टिसोल हाई होता है, वो नॉनसेंस है यार। इतना कॉर्टिसोल झेल भी लो, कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो? और अगर तुम एक मर्द हो और तुम पैसा नहीं कमाना चाहते हो, वो भी ये भी क्लेम कर रहा था, मैंने देखा था, कई लोग बोल रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट इक्वल्स टू लो कॉर्टिसोल, एम्प्लॉयड इक्वल्स टू हाई कॉर्टिसोल। सो फाइंड अ पर्पस, ऐसी चीज़ ढूंढो जहाँ तुमको करने में मज़ा भी आ रहा है और तुमको उससे एकदम अच्छा लग रहा है यार। तो ये ढूंढ के देखो। अगर तुम सोच रहे हो अपने माँ बाप के अंदर बोझ डाल के एकदम अनएम्प्लॉयड, माँ बाप का पैसा खा के आराम से
गद्दी में लेटे हुए हो, तुम एकदम ये क्लेम करते हो कि हमें कॉर्टिसोल लो करना है, वो करना है। नॉनसेंस है यार, क्या बातें कर रहे हो तुम। एकदम 2026 में हो। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तुम मर जाओगे, तो दैट्स द थिंग। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तुम मर जाओगे। और यू शुड बिल्ड योर सोर्स ऑफ इनकम वगैरह। अगर तुम ये देखो कि अगर कॉर्टिसोल हाई होता है काम करने से तो तुम करो, क्योंकि उससे ये हाई होगा, लेकिन जब तुम उस चीज़ को अचीव कर लोगे अपने गोल को, फिर उससे लो भी होगा। लेकिन अगर तुम अनएम्प्लॉयड रहोगे, और इससे कॉर्टिसोल तो लो हो रहा है, ठीक है, और लेकिन अब क्या होगा कि तुम जब अनएम्प्लॉयड, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम बुढ़े हो गए, तुम्हारा बच्चे नहीं, कुछ नहीं है, तुमसे कोई शादी भी नहीं कर रहा है, तब क्या होगा, ये हाई होते जाएगा और तुम बोझ बनते जाओगे। सोच लो, चॉइसेस ही। और तुम भीख मांगते हुए यहीं कहीं फिरोगे, फिर मांगना अपने दोस्तों से कि फिर बोलना लोगों को कि लो कॉर्टिसोल है मेरा ये। तो यही चीज़ है, अगर तुम अपना दिमाग को यूज़ करोगे और तुम अच्छी जो चीज़ें हैं लाइक प्रोटीन वगैरह में इन्वेस्ट करोगे, अंडा वंडा पका के खा रहे हो, तुम चिकन विकन पका के खा रहे हो, सो इट्स ग्रेट, तुम अच्छी चीज़ें कर रहे हो। और उसे पकाने से भी कुछ नहीं होगा इतना कुछ, और उसका जो प्रोटीन वोटीन है वो भी हाई रहता है। तो यही चीज़ थी, और यही थी कुछ बातें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। ऐसी बातों पे बिल्कुल भरोसा मत करना। तब तक बाय बाय।